के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है। खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज़्यादा है। 31% ज़्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ है, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम अपने 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपये की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 850 करोड़ का प्रावधान और पहली बार लगभग ये हमारा 200% से ज़्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात
गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपये को बढ़ा करके 40 रुपया रोज करना और साथ ही साथ 5 रुपया प्रति लीटर पे बोनस चालू करना, ये अद्वितीय योजना है जो किसान की समृद्धि में फसल के अलावा अलग से बड़ी भूमिका अदा करेगी। अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब कल्याण का हमने जो मिशन हाथ में लिया है, इसमें 7,132 करोड़ का प्रावधान हमने किया है और खास करके 5 हार्स पावर के कृषि पंपों, प्रेशर, एक बत्ती कनेक्शन, निःशुल्क बिजली प्रवाह इत्यादि योजनाओं के लिए 5,299 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। संबल योजना में 700 करोड़, जन आरोग्य योजना में आयुष्मान के माध्यम से उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के कार्ड धारक और उनसे लाभान्वित होने वाले प्रदेश के आंकड़ा अगर उनकी आबादी का लें तो पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश इसमें सबसे फर्स्ट है और ऐसे में हमने फिर इसकी राशि बढ़ा करके 1,277 करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। हमारे आदिवासी अंचल के लिए मकान देने के लिए पीएम जनमन योजना के माध्यम से 1,100 करोड़ का प्रावधान भी इसमें किया है।